आप चाहे ऊपर जाती मार्केट में इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री बना लो या फिर सपोर्ट पे एंट्री बना लो या फिर कहीं भी एंट्री बनाते हो, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस ही हिट करता है, उसके बाद आपकी डायरेक्शन में जाता है। अब इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप अभी भी प्राइस एक्शन के वही ओल्ड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो जो कि अब आउटडेटेड हो चुके हैं। आपके स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन को सही से यूज करने के बाद भी हिट हो रहे हैं क्योंकि आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मिस आउट कर रहे हो। तो इसलिए अगर आपको आज की मार्केट में सर्वाइव करना है तो प्राइस एक्शन के साथ साथ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट तो सीखना बहुत जरूरी हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे प्राइस एक्शन ट्रैप बताने वाला हूँ लिक्विडिटी के कारण, जिसमें 90% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। अगर आपने इन ट्रैप को पहचान लिया तो आप मार्केट के अगेंस्ट में नहीं, मार्केट के साथ ट्रेड करोगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब जो पहला ट्रैप प्राइस एक्शन आपके साथ करता है वो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फ्रेकआउट। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए आपने प्राइस एक्शन सीखा है, कुछ इस तरह से सीखा हुआ है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो कुछ इस तरह से हायर हाइस बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है। अब आपको इस अप ट्रेंड मार्केट में एंट्री लेनी होती है तो आप क्या करते हो, जो हायर लोअर्स के पॉइंट है यहाँ पे उनको कनेक्ट करके इस तरह से ट्रेंड लाइन खींच लेते हो, ठीक है। अब आपने यही तो सीखा है कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी इस ट्रेंड लाइन पे तो आपका वहां पे बाय का सेटअप बनता है। लेकिन होता क्या है आपके साथ, जैसे ही यहाँ पे कुछ एक ग्रीन कैंडल मान लीजिए बन भी गई और आपने यहाँ पे एंट्री बना भी ली, उसके बाद क्या होता है, प्राइस एकदम से नीचे आ जाता है और यहाँ पे आपका एसएल हिट करता है और उसके बाद फिर कंटिन्यू करता है ऊपर की साइड। ये आपके साथ बहुत बार हुआ हो क्योंकि आप भी इसी तरह से प्राइस एक्शन को ट्रेड करे हो। अब आप खुद सोचो, ये तो 8वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रही है तो बस एक लाइन खींच दो और जैसे ही मार्केट उस लाइन पे है अपना ट्रेड ले लो। ये तो 8वीं क्लास के बच्चे को भी आसानी समझ में आ जाएगा और आप भी वही चीज समझ रहे हो। तो आपको जो बड़े प्लेयर है ना, यही लाइन दिखा के ही ट्रैप करते हैं क्योंकि उनको पता है जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो इसी सपोर्ट लाइन पे, इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे अपना बाय का ऑर्डर प्लेस करते हैं और जैसे ही आप बाय का ऑर्डर प्लेस करते हो आपका पहले स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद मार्केट ऊपर ही साइड में जाता है जिधर आप सोच रहे होते हो। अब इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे आपके साथ प्राइस एक्शन ने ट्रैप किया है, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर चला गया। अगर आपको लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो आपको आज ही इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना चाहिए क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बार बार। अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब को अच्छे से सीख लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बताऊं, लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां पे आप आसानी से बाय और सेल कर पाए। बड़े प्लेयर को बड़ी क्वांटिटी बाय करनी होती है, उनको भी पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको भी पता है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन वो अपनी क्वांटिटी को सस्ते प्राइस में खरीदना चाहते हैं। और सस्ते प्राइस में कहाँ पे खरीद पाएंगे, जहां पे उनको लिक्विडिटी मिलेगी, मतलब जहां पे उनको उतने सेलर्स मिल पाएंगे तभी तो वो अपनी बड़ी क्वांटिटी बाय कर पाएंगे। तो उनको सेलर्स कहाँ पे मिलते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे लगा है इस कैंडल के नीचे, तो आपका जैसे ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप सेलर बन जाओगे और बाकी जितने भी रिटेलरों ने यहाँ पे आके होगा सब सेलर बन जाएंगे और आप सेलर बनते हो, वो आपकी क्वांटिटी को यहीं पे बाय कर लेते हैं और मार्केट फटाक से ऊपर चला जाता है। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर गया। तो सिंपल प्राइस एक्शन सीख के आप ट्रेडिंग में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, ट्रेंड लाइन पे बाय कर लिया, रेजिस्टेंस पे सेल कर लिया, ये सब कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब आपको सीखना है तो प्राइस एक्शन के साथ साथ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के समय में क्योंकि मार्केट आपने देखा होगा हमेशा आपका स्टॉप लॉस हिट करके ही आपकी डायरेक्शन में चलता है। इसलिए अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है लिक्विडिटी के वीडियो का। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी रिटेलर होते हैं वो इस ट्रेंड लाइन पे अपनी एंट्री नहीं प्लान करते, वो इंतजार करते हैं इस ट्रेंड लाइन के टूटने का। तो मार्केट उनको कैसे फंसाता है इस ट्रेंड लाइन में, ये देखिए। अब वो देखते हैं कि जैसे ही मार्केट इस रेड कैंडल को क्लोज करता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, वो अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं सेल साइड की, यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। अब इनको भी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, इनको तो बस ये पता है जब भी सपोर्ट टूटे, रेजिस्टेंस टूटे, अगर कैंडल क्लोज हो रही हो तो बस वहां पे अपनी एंट्री प्लान कर लो और वो वही करते हैं बिना लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जाने, सिंपल प्राइस एक्शन पे यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। अब क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया है तो मार्केट क्या करता है, इनके भी स्टॉप लॉस हंड कर देता है ऊपर जाके, इस तरह से इनको भी आउट कर देता है मार्केट। और जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको यहाँ पे न्यू सेलर्स भी मिल जाते हैं तो वो अपनी जितनी भी क्वांटिटी होती है ना यहाँ पे खरीद लेते हैं आराम से। एक तो आपने जिन्होंने इन ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय किया था उनका स्टॉप लॉस हिट करके सेलर बनाया, और दूसरा ये जो नए सेलर इस रेड कैंडल को देख के आ गए तो मतलब सेलरों की भरमार थी यहाँ पे स्टॉप लॉस के पॉइंट पे। तो बड़े प्लेयर को बहुत आसानी से अपनी सारी क्वांटिटी बाय करने का मौका मिल गया और इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा प्राइस एक्शन का ये ट्रैप है। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन सीख के ऐसे ट्रेडिंग करोगे
तो आपको ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते इस मार्केट में। इसीलिए लिक्विडिटी की ये वीडियो जल्दी से देख लो, इस वीडियो के बाद देखना और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन का ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन का ऊपर गया। अब जब यहाँ पे आप देखते हो इस ट्रेंड लाइन का बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करते हो, यहीं पे अपनी एंट्री प्लान करते हो, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल पे अपनी एंट्री प्लान करते हो। लेकिन देखते हो उसके नेक्स्ट कैंडल ही देखिए आप, उसने क्या किया, नीचे क्लोजिंग दे दी और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। पहला तो आप सेलर बने। अब इस रेड कैंडल को देख के जो बाकी रिटेलर होते हैं, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का इंतजार करते हैं, वो यहाँ पे अपनी सेल साइड की एंट्री प्लान कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद इन सेलर्स के भी स्टॉप लॉस हटा के ऊपर सीधा निकल गया और उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ गया, एकदम ऊपर ही चला गया। तो इस तरह से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है। तो इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट अभी आज के आज सीख लो, इस वीडियो को देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है लिक्विडिटी का, ठीक है। अब जो दूसरा ट्रैप आपके साथ प्राइस एक्शन करता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस एक्शन का, लेकिन अगर आप आज के दिन भी उसको ओल्ड प्राइस एक्शन की तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज कर रहे हो ना, तो आप हमेशा ट्रैप ही होगे, क्योंकि मार्केट आजकल उस तरह से चलता ही नहीं। मार्केट आज के समय में रिटेल को ट्रैप करके ही ऊपर और नीचे मूव देता है, ठीक है। अब देखो ये स्क्रीन पे 1 घंटे का चार्ट मैंने लगाया है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं ना कि बड़े टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में, लेकिन आप खुद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 घंटे के चार्ट में जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है, यहाँ पे इस सपोर्ट का क्या हो रहा है, मार्केट पहले नीचे गया, एक बार देखो यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते अपनी, तो पहले तो आपका स्टॉप लॉस हिट किया 1 घंटे के चार्ट में भी, और उसके बाद देखो मूव ऊपर दिया। अब यहाँ पे भी वही लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा रहा है मार्केट। तो इसलिए देखो, चाहे 1 घंटे का चार्ट हो, चाहे 5 मिनट का, चाहे 15 मिनट का, अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना अभी तक, तो आप मार्केट में नहीं सर्वाइव करोगे। आपको प्राइस एक्शन प्लस लिक्विडिटी इन दोनों को मिक्स करके अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, तब आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप सपोर्ट पे एक ये हैमर या फिर बुलिश कैंडल देख के एंट्री प्लान कर रहे हो, तो ये अब ओल्ड जमाना हो गया। आपको बड़े प्लेयर ना इसी तरह की कैंडल दिखाते हैं ताकि आप ब्लाइंडली एंटर कर जाओ बिना कुछ सोचे, और आप करते भी वैसे ही हो और तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप मार्केट में लिक्विडिटी बन जाते हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेल हो जाता है ना आपका स्टॉप लॉस जैसे हिट होता है, और वहां पे बड़े प्लेयर अपनी बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो इसलिए लिक्विडिटी को जब तक नहीं यूज करोगे प्राइस एक्शन के साथ, तब तक आप ऐसे ही ट्रैप होते रहोगे, भले आपने चाहे जितनी अच्छे से प्राइस एक्शन सीख रखा हो। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मस्ट है प्राइस एक्शन के साथ। अब तीसरा ट्रैप जो प्राइस एक्शन आपके साथ करता है वो है न्यूज कैंडल ट्रैप। अब मेरा तो मानना है कि जब भी न्यूज हो कोई, तो आपको उस दिन ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। लेकिन प्राइस एक्शन जो है न्यूज वाले दिन बिल्कुल काम नहीं करता। वो कैसे, देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट था, अब मार्केट इस सपोर्ट के पास ही बहुत देर से घूम रही थी, ठीक है। अब न्यूज आने वाली है, अब आपको पता है अगर अच्छी न्यूज आई तो मार्केट इस सपोर्ट से यहाँ पे लेके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और न्यूज अच्छी आ भी जाती है आपके हिसाब से। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते ही आपसे रहा नहीं जाता, फोमो में तुरंत एंट्री लेते हो, कहीं मूव छूट ना जाए आपसे, ठीक है, यहाँ एंट्री लेते हो। लेकिन आपको क्या लगता है मार्केट इतनी आसानी से चला जाएगा अच्छी न्यूज पे भी ऊपर? नहीं जाएगा, वो आपको ट्रैप करके ही जाएगा ऊपर, ठीक है। वो कैसे, देखिए न्यूज कैंडल पहले तो एक तो इतनी बड़ी सी पहले नीचे ले जाएगा, सब सपोर्ट अपोर्ट तोड़ के आपका इतनी बड़ी सी नीचे ले जाएगा पहले, ठीक है। अगर पॉजिटिव न्यूज होगी तो भी इस तरह करता है मार्केट, और फिर इसी कैंडल को रिवर्स कर देगा पूरा, कुछ इस तरह की कैंडल में कन्वर्ट कर देगा, ये इस तरह की बड़ी सी विक बना के इस तरह बना देगा। पहले तो आपको निकाल दिया, जितने आप जैसे रिटेलर थे सबको निकाल दिया, और फिर कुछ इस तरह की बड़ी सी कैंडल बनाता है। ये आपने बहुत बार देखा होगा मार्केट में, और एक्सपीरियंस खुद भी किया होगा इस तरह के ट्रेड में घुस के। अगर किया है तो कमेंट में जरूर बताना। तो ये जो 3 ट्रैप थे ये बहुत कॉमन ट्रैप थे, और ये तीनों ट्रैप लिक्विडिटी की वजह से ही होते हैं आपके साथ, चाहे वो पहला ट्रेंड लाइन वाला हो, चाहे दूसरा सपोर्ट वाला हो, और चाहे तीसरा न्यूज कैंडल हो, तीनों लिक्विडिटी की वजह से ही होते हैं। इसीलिए आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेना चाहिए। तो इसलिए आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अच्छे से मास्टर करो प्राइस एक्शन के साथ, तब आप देखो आपकी ट्रेडिंग कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब आपको ये क्लियर हो गया हो कि मार्केट में कहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप बनते हैं। अब कमेंट में जरूर बताओ आप कौन से लिक्विडिटी ट्रैप में सबसे ज्यादा फंसे हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वाले में, या फिर सपोर्ट ब्रेकआउट वाले में, या फिर न्यूज कैंडल वाले ब्रेकआउट में, ठीक है। तो तीनों में से किस में फंसे हो कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको लिक्विडिटी की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक कर लेना, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी भी नहीं आता अच्छे से तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।